हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 37,339 शिक्षक भर्ती के लिए खासे परेशान है अभ्यर्थी। आखिरकार कब कुछ शासनादेश जारी होगा, नियुक्ति कार्यक्रम कब बनेगा और कब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, थर्ड काउंसलिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, कम गुणांक के आखिरकार अवसर कब सुनिश्चित होंगे, त्रुटि संशोधन, एमआरसी, उत्तर कुंजी, विद्यालय आवंटन जैसे मुद्दों का आखिरकार क्या कुछ होना है, तो हर एक विस्तृत अपडेट को इस वीडियो सेशन में कवरअप करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें तो टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग उससे अवगत हो लें। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है सीटेट फ्री मॉक टेस्ट। 18 नवंबर यानी कि आज ही होना है, 7 बजे शाम की स्टार्ट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप लोग ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग अपनी प्रेपरेशन को धार दे सकते हैं, किस लेवल पर प्रेपरेशन हुई है इसका चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स को चेक कर लीजिए। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। बात करें सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की, तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 नवंबर से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट मैसअप सीरीज जो पेडागोजी सीरीज है वो हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य। और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही हैं 12 नवंबर से। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस कोर्स को आज ही। अगर इसके हम कवरेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं हर एक बैच से रिलेटेड, उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हर एक अभ्यर्थी को हार्दिक बधाइयाँ दी हैं। जी हाँ, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट के माध्यम से अभ्यर्थियों को बधाई दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पूर्णतः जो है समर्थन दिया है, फैसले का स्वागत किया है। यहाँ पर देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है और इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। आखिरकार निर्णय का खुले हाथों से स्वागत किया है और यूपी गवर्नमेंट के निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। आखिरकार योगी जी ने कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से वो घड़ी आ ही गई जब योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और जो भी हमने योग्यता के मापदंडों पर 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्रवाई स्टार्ट किया है और उसी पर ख़त्म भी करेंगे। तो आखिरकार उस पर मुहर लगी है। 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स को सही करार दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयां भी योगी जी के द्वारा दी गई हैं। 3:52 का ये ऑफिशियल ट्वीट है और साथ ही साथ उन्होंने नेक्स्ट ट्वीट इसके बाद किया और इसमें यह भी बताया कि 37,000 अभ्यर्थियों को चुनाव आयोग से परमिशन लेके अतिशीघ्र नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद को इसके लिए जरूरी जो भी आदेश हैं वो निर्गत कर दिए गए हैं। तो इतनी तीव्रता के साथ 37,000 पर कार्रवाई गतिमान है। तो जल्द ही आपको शासनादेश काउंसलिंग कार्यक्रम वगैरह देखने के लिए मिलेगा। जो देरी है दोस्तों उसके बारे में आपको बता दूं मैं। देखिए, जैसे ही ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी इसका मतलब ओरल अनाउंसमेंट हुआ है, अभी ऑर्डर लिखित रूप में नहीं आया है। क्योंकि क्या हुआ है कि आज जो कोर पार्ट था
उसको जस्टिस ललित साहब ने पढ़कर सुना दिया है कि ये कुछ है भाई, 60-65 पर जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसको हमने सही डिक्लेयर किया है और उसके आधार पर आप बचे हुए पदों पर भर्तियां कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने एडिशनली ये भी बेनिफिट दिया है शिक्षा मित्रों को कि राज्य सरकार जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 1 रिक्रूटमेंट होगा उसमें उनको जो है मौका भी मिलेगा, यानी कि 37,000 के बाद एक नई शिक्षक भर्ती की राह बेहद आसान हो गई है। वैसे भी आनी ही थी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर नई भर्ती आएगी और उसमें शिक्षा मित्रों के लिए स्पष्ट तौर पर निर्देश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और योगी जी ने भी कहा है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया कि हम शिक्षा मित्रों को अवसर देने वाले हैं। तो उसके लिए अलग सा एक शासनादेश आएगा, उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल वगैरह लेकर के, चूंकि 2 ही मौके दिए गए थे 1,37,000 समायोजन निरस्त होने के बाद, तो एक मौका और दिया जाएगा, उसमें एज और एक्सपीरियंस के आधार पर उनको वेटेज का लाभ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है। और काउंसलिंग कार्यक्रम और शासनादेश के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ऑर्डर का अपलोड होना। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऑर्डर जैसे ही अपलोड हो जाएगा तुरंत उसकी ऑफिशियल जो कॉपी है, कोर्ट ऑर्डर की जो ऑफिशियल कॉपी होती है, तो वो जब शासन स्तर पर मिल जाएगी, उसके लिए खैर अप्लाई कर दिया जाता, तुरंत मिल जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा तामझाम का बिंदु नहीं है। बस ये है कि ऑर्डर अपलोड हो जाए, सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी मिलते ही इसको न्याय विभाग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो न्याय विभाग में ये सर्टिफाइड कॉपी जाएगी और वहाँ से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भी ऑर्डर है उसका विस्तृत एनालिसिस होगा। एनालिसिस के आधार पर उसमें आखिरकार कोर फैक्टर के आधार पर क्या कुछ क्रियान्वयन करना है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा और न्याय विभाग अपना संस्तुति दे करके कि हाँ भाई इस तरह से करना है, वो शासन के स्तर पर आएगा और शासन के स्तर पर उसका अवलोकन जो भी बिंदु रहेंगे उनको समाहित करते हुए एक शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जो 37,339 शिक्षक भर्ती का शासनादेश होगा। देखिए ये 2 फेज हो चुके हैं। पहला फेज 31,277 या 31,661 का शासनादेश आपने देखा ही है, बस उसी के पटरी पर, उसी पैमानों पर यह भी चलेगी। 37,000 का सबसे पहले शासनादेश जारी होगा। शासनादेश के बाद तुरंत आपको जो है बेसिक शिक्षा परिषद अपना जो है बना करके पूरा शेड्यूल कि हाँ हम इस दिन ऐसे ऐसे एनआईसी से अप्रूवल लेके कि हम इस दिन जो है अपना सूची जारी करेंगे, फिर इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल होगा, इस दिन विद्यालय आवंटन होगा, तो वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो इसमें दोस्तों फिर क्या होगा, काउंसलिंग शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा। यहाँ से होने के बाद सूची का प्रकाशन होगा और मैं बताऊं जैसे 31,277 में हुआ है उसी दिन आपका काउंसलिंग शेड्यूल है और उसी दिन सूची आ गई, तुरंत आएगा। 1 से 2 घंटे के दरमियान जो है आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा और फिर इसके बाद आपका जो है वो सूची भी प्रकाशित हो जाएगी। 37,000 की सूची बनी रखी है। आपको बता दूं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अधिकारियों के माध्यम से वार्ताक्रम में ये चीज़ें निकल के आई थी कि 31,277 की सूची बनाने में आखिरकार इतना समय क्यों लगा था, क्योंकि 31,000 और 37,000 की सेपरेट सूचियां अलग अलग बन चुकी हैं। तो इसमें तामझाम ज़्यादा होना नहीं है, बहुत कम समय लगना है। सीधे से क्या होना है कि सूची बनी रखी है, जैसे ही काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कल के डेट में ऑफिशियल डे है, फ्राइडे को भी हो सकता है, कल ऑलमोस्ट जो है कल ऑर्डर आ जाना चाहिए। कल ऑर्डर या देर शाम तक आज अपलोड हो जाए या कल तक हो जाए, वो भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाने या फिर रजिस्ट्री विभाग के माध्यम से जैसे जो कुछ भी होना है, जैसे ही आएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वो आ जाएगी तो मुझे लगता है कि मंडे तक आपका शासनादेश आ जाएगा, क्योंकि न्याय विभाग में बड़ा तेजी से काम होना है, उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ ही होंगी, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करके खैर आप लोग भी पढ़ के उसको समझ जाएंगे क्या कुछ ऑर्डर है किसके आधार पर, लेकिन न्याय विभाग से पूरी बाकायदा जो है उसकी एनालिसिस करवा ली जाती है, जिससे कि कोई बाद में प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। फिर उसके लिए कैविएट वगैरह भी डाल दी जाएगी, क्योंकि 37,000 को लेकर फिर अड़ंगा लगाना शुरू कर देंगे। खैर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी याचिकाएं सीधे से खारिज कर दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का भाई जब ऑर्डर है तो अब कुछ बचा नहीं, तो ठीक है। तो इसके बाद आपका दोस्तों काउंसलिंग शेड्यूल 2 से 3 दिन का बहुत ही छोटा सा शेड्यूल रहने वाला है। 2 से 3 दिन में आपकी काउंसलिंग होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखेंगे, फटाफट आपके काउंसलिंग करवा ली जाएगी। और इसके बाद जैसा कि पहले बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कराया गया 31,270, ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली आपको जो दिव्यांगजन है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका और महिला अभ्यर्थियों का, जो सामान्य महिलाएं हैं उनका भी विद्यालय आवंटन के लिए चॉइस भरवा लिया जाएगा। और इसके बाद जो पुरुष हैं उनका जो है रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो है
आपका आवंटन कर दिया जाएगा। बस फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, सीधे से आपका विद्यालय आवंटन हो गया और सीधे आप लोग ज्वाइंट हो जाएंगे और सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, एंजॉय करेंगे। और फिर देखिए अब क्या है, अब इसके बाद जो है बचा कुचा जो रहेगा थर्ड काउंसलिंग के लिए अवसर होगा, उसके लिए आपको अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पहले से ही कहा हुआ है कि हम जब तक 69,000 के पद नहीं भर जाएंगे तब तक हम इसकी काउंसलिंग कराएंगे और पदों को भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे में थर्ड राउंड काउंसलिंग में अपने आप को तैयार रखें, आपको अपने स्तर से एक प्रयास करना होगा, तो कम गुणांक को भी यहाँ पे मौका मिलेगा। 5,000 प्लस वैकेंट सीट जानी है, ये एकदम से कंफर्म है। और त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके थोड़े मोड़े मिस्टेक हैं, तो उनके लिए आधिकारिक वार्ता के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि 37,000 का जो शासनादेश आएगा उसके पहले ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से आपका जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो जाएगा त्रुटि संशोधन के रिलेशन में। जिनका 31,000 में बचा पड़ा है उनको भी मिल जाएगा और 37,000 वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। तो इसके लिए मैंने कहा है कि आप लोग एकजुटता बनाए रखिए और एक दिन लखनऊ के लिए कूच कर जाइए, उसी दिन अपना आदेश निकलवा लीजिए, ये भी एक बवाल खत्म हो जाए। अब एमआरसी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए एमआरसी का मैटर काफ़ी हद तक दब चुका है, ठीक है। इस पर केस मेंशन नहीं करवा पा रहे हैं, एमआरसी वाले लड़ते जा रहे हैं, केस ही मेंशन नहीं हो रहा, ना उसमें सुनवाई हो पा रही। 37,000 भी ज्वाइंट हो जाएंगे, एमआरसी अपना चलता रहेगा, जो भी बाद में आदेश आएगा उसके अनुक्रम में देखा जाएगा क्या कुछ होगा। उत्तर कुंजी का भी यही हाल है, जज साहब ने इसकी डेट बाद की लगा दी थी, तो ऐसे में ये मामला जो है 19 तारीख के लिए लगा है। अब आज ऑर्डर आएगा, कल के लिए उत्तर कुंजी लगा है। 1 से 2 अंक आमन की उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद लगभग भर्ती प्रक्रिया पूरी होती जा रही है, तो ऐसे में जो बची सीटें होंगी तो उस पर आपको पेटिशनर बेस्ड बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। और फिर इसके बाद रह जाता है आपका स्कूल अलॉटमेंट के बारे में तो बता ही दे, और बाकी कोई विवाद है नहीं। कहाँ कुछ है, अगर है कोई विवाद तो बताएं। हाँ 4% जो रिजर्वेशन का मामला है पीएच वाला, उसमें भी आपको मौका मिल जाएगा, जो भी पीएच कैटेगरी में भी 4% के, लेकिन लंबी लड़ाई है भाई, वो चलती रहेगी। एमआरसी की लंबी लड़ाई है, सिंगल बेंच डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट, उत्तर कुंजी लंबी लड़ाई, सिंगल बेंच डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट, ये अपना चलता रहेगा जैसे 30, 33, 67, 500 में चलता रहता है। ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है। अब 69,000 में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर अब कुछ होना तो नहीं, अब कुछ नहीं होगा भाई, सीधे से विद्यालय मिलेगा और आप लोग पढ़ाएंगे। जनवरी से में भी बच्चे भी आने लगेंगे, तो पढ़ाई पठन पाठन स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ बता ही दिया, तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अवश्य ही, काफ़ी मेहनत हो गई है आज के दिन पे। खैर ठीक है, जो भी हुआ बेहतर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और एट लास्ट सब लोग बढ़िया मेहनत से पढ़ाएंगे, ये एक वायदा करके जाएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।